नमस्ते बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपका पाठ 9 जिसका शीर्षक है द्रोणाचार्य। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले पाठ के बारे में बता देती हूँ। उस पाठ में हमने आपको पढ़ाया था पाठ 8 जिसका शीर्षक था कर्ण। तो आज के पाठ में हम पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के बारे में पढ़ेंगे थी कि उनके पिता कौन थे, उन्होंने कहाँ पर शिक्षा ग्रहण की आदि। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा हम इसी प्रकार से सभी पाठों के वीडियो डालने वाले हैं। यदि आपको सभी पाठों के वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं बच्चों हम अपना पाठ। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। तो आचार्य द्रोण कौन थे? महर्षि भारद्वाज के पुत्र। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। तो पांचाल जो राज था उसके राजा का पुत्र जिसका नाम क्या था? द्रुपद, वो भी द्रोणाचार्य के साथ भारद्वाज जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। यानी कि उनमें वो एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त थे कि जो राजा का पुत्र था वो द्रोणाचार्य जी से क्या कह देता था कि मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट दे दूंगा। शिक्षा समाप्त हुई। द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से विवाह कर लिया। तो बच्चों पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कृपाचार्य कौन थे। तो कृपाचार्य पांडवों के प्रथम गुरु थे। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। तो द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? अश्वत्थामा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वे चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं। तो भागे भागे उनके पास गए, लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ। तो बच्चों ब्राह्मण श्रेष्ठ का अर्थ है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और मेरी धनुर्विद्या ही है। धनुर्विद्या का मतलब है बच्चों धनुष विद्या का, धनुष चलाने की विद्या। बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। तो जब परशुराम जी ने उनसे क्या कहा था कि धनुष विद्या ही मेरे पास बची और मेरा शरीर है, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया। देहावसान का अर्थ समझते हो? मृत्यु हो गई और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। क्यों गए थे वो बच्चों? क्योंकि जो राजा द्रुपद थे वो द्रोणाचार्य के बचपन के बहुत अच्छे मित्र थे। तो द्रोणाचार्य जी ने सोचा कि अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो वे मेरी मदद करेंगे। तो जब वो उनसे मिलने चल पड़े, उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लकड़पन में की गई बातचीत याद थी। सोचा कि यदि आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारे बालपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद में मत हुए। ऐश्वर्य का मतलब है बच्चों धन दौलत। मद का मतलब होता है अहंकार। यानी कि
जो द्रुपद राजा थे, जब उनको अपने पिता की राजगद्दी और पूरा राजपाट मिल गया था, उनमें क्या आ गया था, अहंकार आ गया था। और किससे आया था वो, धन दौलत का अहंकार। तो उस मद में मत्त हुए, यानी कि उसमें विलीन हो गए वो, मतलब मस्ती में डूब डूब गए। राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा, यानी कि अब वह अपनी मित्रता भूल चुके थे। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ। तो बच्चों, जब बहुत से लोग होते हैं, जब वो गरीब होते हैं, बचपन में ऐसे बहुत दोस्त, तुम्हारे भी ऐसे दोस्त बने हुए होंगे जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, तुमसे बहुत अच्छा मित्र मानते होंगे। लेकिन जब तुम लोग बड़े हो जाओगे और अगर तुम्हारा दोस्त कोई ज़्यादा पैसे वाला बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और वो जब तुम्हें वो अच्छे से बात भी नहीं करेगा तुम्हारे साथ, तो तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा। तो ऐसा ही अहंकार किसको आ गया था, राजा द्रुपद को। तो जब द्रोणाचार्य जी उसके पास गए तो उसे वह बात बहुत बुरी लगी। सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है। तुम्हारी बुद्धि कितनी सच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ और मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है। तो बच्चों, राजा द्रुपद ने ये सब बातें द्रोणाचार्य से कही। क्या कहा कि दरिद्र की धनी, दरिद्र का मतलब होता है बच्चों गरीब, और धनी का मतलब है अमीर। क्या गरीब और अमीर की, मूर्ख और विद्वान की, और कायर और वीर की कोई मित्रता हो सकती है। मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी ना हो, वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गर्भोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उनको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको न सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ बोला, राजकुमारों, बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। ये किसने कहा था, ये कहा था बच्चों पांडवों ने। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई एक सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे वह तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालते गए। सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गईं। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। तो बच्चों, जब गेंद निकालते वक्त युधिष्ठिर की अंगूठी भी उस कुएं में गिर गई थी, तो राजकुमारों ने कहा कि हमारी अंगूठी भी उसमें से निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को ले अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। तो ये सब बच्चों उनसे कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने परशुराम जी से धनुर्विद्या सीखी थी। इसी की वजह से उन्होंने आसानी से गेंद को और अंगूठी को कुएं से निकाल दिया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देख राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदर पूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए
और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात बताई तो भीष्म ताड़ गए कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल नरेश द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे ठहर न सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना पड़ा कठिन होता है। द्रोण ने बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके धृष्टद्युम्न नाम का एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों में मारे गए थे। तो बच्चों, आपको ये पाठ कितना अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।